तो इसमें क्या है, लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया में क्या होगा, लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। तो इसमें NH3 होगा, NH4 प्लस और NH2 माइनस का, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, वाटर की तरह होता है, यानी ये भी लिक्विड की तरह काम करता है या सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो इसे कहते हैं नॉन एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना। अमोनिया है नॉन एक्वस मीडियम, और इसका क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है इन लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये अपने आप ही आयोनाइज हो जाएगा। तो NH3 जब आयोनाइज होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH4 में, एक बार प्लस में हो गया और एक हो जाएगा माइनस में। तो NH4 प्लस और NH2 माइनस का, तो अपने आप ही आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है लिक्विड अमोनिया का, ठीक है, ध्यान रखना इससे। और अमोनिया एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह पे, ठीक है, और ये होता है नॉन एक्वस मीडियम, ठीक। अब इसके यूजेस हैं, यूजेस भी देख सकते हो आप इसके। एक तो फर्टिलाइजर बनाने में काम आएगा ये, जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब क्या है, यूज है अमोनिया के, फर्टिलाइजर बनाने के काम आएगा। दूसरा अभी देखेंगे हम, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को बनाता है सॉल्वे प्रोसेस से, तो सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाने में ये हेल्प करेगा। तीसरा इसमें आता है लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ रिफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे भी ठंडी चीज होगी तो वहां पे ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करेंगे इसे, लिक्विड अमोनिया को, यानी ठंडा करने के काम करेगा ये लिक्विड अमोनिया। और फोर्थ है इसमें क्लींसिंग एजेंट का काम करता है, यानी जो ग्रीस वगैरह होती है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और लेबोरेटरी रिएजेंट में भी अमोनिया का यूज होता है। तो ये यूज है अमोनिया का, ठीक है। फर्टिलाइजर बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, अभी हम इसे नाइट्रिक एसिड ही पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। सोडियम कार्बोनेट और रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, और ग्रीस को रिमूव करने में, और लेबोरेटरी रिजेंट में यूज होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। बताओ यस नो। यस सर। ओके, तो अब इसके आगे है देखो नाइट्रिक एसिड, अब ये लास्ट है इसका, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, यानी 15 ग्रुप का। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक, HNO3, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। नाइट्रिक एसिड ही सबसे ज्यादा काम आता है इसमें। तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये HNO3। तो ये देखो, ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या था, जो नाइट्रोजन है देखो ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, ये H है, ठीक है। और ऑक्सीजन होता है, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयरिंग ये हो गई, 1 शेयरिंग ये हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाता है। अब ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये यहाँ पे शेयरिंग करेगा, ठीक है, ये इसको डोनेट करेगा, शेयरिंग दोनों करते हैं, तो इसे कहते हैं बॉन्ड। तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो, ये है प्लस, ये माइनस, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, ये OH। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बताओ, निधि, अंकित। यस सर। ओके, अब देखो ये बनता कैसे है, लैब में कैसे बनेगा। बॉन्ड इम्पोर्टेंट है सर। हाँ देखो, जैसे H है, NO3 होता है, तो क्या होता है, H के बाहर कितने होते हैं, 2, 4 एंड 5 होते हैं नाइट्रोजन के बाहर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाहर ये 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा,
ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाता है, और इस ऑक्सीजन के सामने लग जाता है हाइड्रोजन जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके क्या बनता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है? ऑक्सीजन के बाहर 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट ऑक्टेट कर लेता है। और ये भी क्या करेगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इससे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये मिलके इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये सब कंप्लीट हो गए, लेकिन ये ऐसे ही रह गया खाली। इसके पास 6 है, 2 होते नहीं है। तो ये क्या कहता है कि शेयरिंग हम दोनों करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन ही करता है। तो इसमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एरो का साइन। तो ये बनता है इसका स्ट्रक्चर HNO3 का। ठीक है, और इसमें जनरली अगर प्लस साइन होगा तो इसमें माइनस हो जाता है। ठीक, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो डोनेट किया है तो प्लस, और अगर रिसीव किया है तो माइनस। ठीक है, तो क्लियर हुआ अब स्ट्रक्चर, निधि? यस सर। ओके, अब है देखो लैब में कैसे बनेगा ये। लैब में आपने क्या करना है? लैब में बनाने के लिए आपने KNO3 या NaNO3 को लेना है। देखो यहाँ पे लिया हमने NaNO3 को, और दूसरा इसमें मिला दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज। ठीक, अब क्या होगा देखो, प्लस वाला माइनस के साथ, ये प्लस वाला ये माइनस के साथ। ठीक, तो ये प्लस माइनस के साथ ये NaNO3 प्लस क्या है? है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। NO3 मीन्स नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट है। तो सोडियम नाइट्रेट में हमने क्या मिला दिया? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब इसमें भी क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब बताओ क्या बनेगा? ये प्लस है, पहले देखो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या मिलेगा इन दोनों को मिलके? हाँ, NaSO4। Na की वैलेंसी है +1 और SO4 की है -2। अब बताओ क्या बनेगा? Na2SO4। Na2SO4। अंकित? Yes, sir. Na2SO4. हाँ, Na2SO4 सही बताया दोनों ने। और बताओ दूसरा क्या बनेगा? श्वेता, सेकंड क्या बनेगा अब? सेकंड क्या है? देखो H, इसका H बच गया और इसका बच गया NO3, तो क्या बनेगा? HNO3। हाँ, HNO3। तो यहाँ से क्या बन गया? HNO3। तो ये है इसका लैब मेथड। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? मेन HNO3, तो बन गया ये लैब में। ठीक, तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट में हमने क्या मिला दिया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। ठीक, डन। यस सर। अब अगर आपने कॉमर्शियल मेथड करना है, ये कॉमर्शियल इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमर्शियल से ही क्वेश्चन पूछे गए। इसका ओस्टवाल्ड मेथड जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये आगे भी आएगा। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं। ओस्टवाल्ड मेथड में 3 स्टेप होते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले में क्या होगा? NH3 इसके साथ कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? NO और H2O बनेगा। इसमें प्लेटिनम या RH गॉज है, और 500 केल्विन टेम्परेचर है, और 9 बार है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया? पहले स्टेप में NO मिल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट समझ में आया था आपको? पहले हो गया ये। Yes, NH3 sir. में ऑक्सीजन किया, प्लेटिनम या RH गॉस में NO मिल गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा देखो, स्टेप से नाइट्रिक ऑक्साइड है ये। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर इसमें ऑक्सीजन गैस पास किया आपने। ठीक है, ऑक्सीजन गैस पास आउट कराओगे आप, दोनों गैस हैं ये। अब क्या होगा?
इससे मिल जाएगा आपको NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले आपको NO मिला, फिर आपने इसमें दोबारा क्या किया, ऑक्सीजन गैस पास आउट कर दी, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे तो बन जाएगा ये NO2। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या मिलेगा, NO2। ठीक है, पहले में NO, दूसरे Yes, में sir. NO2। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस NO2 में वाटर पास आउट कर दिया, पानी मिला दिया। पानी अपने अकॉर्डिंग मिलाना है, उस हिसाब से क्या होगा, HNO3 बनेगा और फिर क्या बन जाएगा, NO। तो ये HNO3 हमें चाहिए। जितना पानी डालोगे उस हिसाब से ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। कम पानी डालेंगे तो कंसंट्रेटेड मिलेगा, ज्यादा पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो आपको मिलता है यहाँ पे वो मिलता है 68%। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 68% HNO3, यानी 68 ग्राम HNO3 होगा तो 32 ग्राम वाटर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, तो sir. ये HNO3 का क्या है, Yes, sir. प्रोसेस। और जो NO बना यहाँ से आप इसको दोबारा फिर भेज दोगे आगे। देखो ये NO बन गया, इसको दोबारा फिर हमने यहाँ भेज दिया, रिसाइकिल कर दिया। फिर ये NO क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करके फिर बनाएगा NO2। NO2 में फिर वाटर डालेंगे, HNO3 और NO, फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो इसे कहेंगे Yes, sir. साइकिल कर दिया हमने, रिसाइकिल। इसे यूज करते जाओ बराबर, बार बार। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, इसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल मेथड है, यानी ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम पोस्ट वाल प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक, Yes, sir. अब सर आता नाइट्रिक है, ऑक्साइड को कर रहे हैं ना रिसाइकिल? हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसाइकिल करेंगे हम। सर ये फिर सेकंड स्टेप में जाएगा ना सीधा, जब इससे ऑक्सीजन हाँ से सेकंड करते स्टेप हैं में पास जाएगा, आउट? बस पहले ही आपको अमोनिया की जरूरत है बस, फिर तो सेकंड स्टेप से यस सर. रिएक्शन होती जाएगी, फर्स्ट स्टेप यस की सर. जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले क्या किया था आपने, NH3+O2 किया था। ठीक है, क्या बना था, NO। ठीक है, इसमें मेन क्या है, NO बन गया। सेकंड स्टेप में नाइट्रिक क्या था, ऑक्साइड. NO को फिर हमने ऑक्सीजन पास की तो क्या बनेगा, NO2 टू बन गया। NO2. नाइट्रोजन फिर डाइऑक्साइड. NO2 में क्या किया हमने, वाटर मिलाया तो क्या बन जाएगा, HNO3 नाइट्रिक प्लस NO। HNO3 प्लस. फिर अब ये NO, फिर इसमें ऑक्सीजन पास करनी है, फिर ये NO2, फिर NO2 से यस फिर सर. वाटर डालना है, फिर ये, तो ये रिसाइकिल होता जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। यस सर. ठीक, अब इसके हैं यस सर. फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहली चीज है कलरलेस होता है, फ्यूमिंग लिक्विड है, पंजेंट ऑर्डर होता है, जैसे उसमें था अमोनिया का, इसका भी पंजेंट है। ठीक है, और अगर इम्प्योर होगा तो इसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका कलर येलो हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 231.4 केल्विन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 355.6 केल्विन। ठीक है, 355.6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसमें 231.4 केल्विन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यस सर. इसके बाद देखो, जब हम लेबोरेटरी ग्रेड में बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, 68% HNO3 बनाते हैं। जो आपको लैब में मिलेगा वो है 68% HNO3। इसका मतलब 68 ग्राम अगर HNO3 होगा तो 32 ग्राम वाटर होगा, तो टोटल सॉल्यूशन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम वाटर। यस सर. ठीक है, तो इनका जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इन दोनों को मिला के, तो ये होता है 394 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को कह दिया इसने प्योर होता है, और अगर इम्प्योरिटी होगी तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो ये खत्म हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, और यस सर. एग्जाम में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी हुई है। ठीक है,
तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर ओस्टवाल प्रोसेस, ये दोनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यस सर। तो इसमें पहला मेथड है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट मेथड है डिकम्पोजिशन। यानी अगर हमने क्या किया, HNO3 को लिया, हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 O2 एंड H2O। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन है इसकी, कि जैसे हम हीटिंग करेंगे ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद बनेगा NO2 O2 एंड H2O, पहली रिएक्शन। ठीक, यस सर। अब देखो नेक्स्ट वन इज एसिडिक नेचर। अब ये एसिड है तो एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिड किसे बोलते हैं पता है आपको, किसी को पता है एसिड? सर जो ब्लू को रेड लिटमस में चेंज करता है। हाँ, और डिफाइन क्या होगी एसिड की? सर जो OH आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है। जो H प्लस देता है, या फिर H3O प्लस देगा विद वाटर, इन वाटर। उसे कहते हैं एसिड, है ना। और जो OH देगा उसे बेस। तो जैसे आपने HNO3 लिया, इसमें आपने वाटर मिला दिया, तो क्या होगा, यहाँ से H इसके साथ कंबाइंड हो जाता है और ये बन जाता है H3O प्लस, और यहाँ से क्या बच गया आपके पास, NO3 बच गया, तो ये NO3 यहाँ पे आ जाएगा, तो NO3 माइनस, तो ये बनता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन, उसे कहते हैं एसिड। तो ये एसिड नेचर को शो करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। लेकिन पता कैसे चला हमें कि विच गिव्स H3O प्लस आयन या H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, यस सर। अब एसिड होने की वजह से क्या होता है, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और एक आपने दूसरा ठीक बताया कि जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड में, तो वो भी क्या है, एसिड है। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, तो ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। ठीक, यस सर। अब एसिड होने की वजह से क्या करता है, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड होगा तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो बेस है CaO और ये HNO3। तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से ऑक्सीजन निकला, इससे हाइड्रोजन निकला, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, वाटर बन गए। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस मिलके वाटर बन गया। अब ये दोनों भी मिक्सअप हो जाएंगे, तो Ca की वैलेंसी +2 और NO3 की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि जब भी आप क्या लोगे, एसिड लोगे, तो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है ये। दूसरी चीज क्या है, देखो जब भी कोई कार्बोनेट होगा तो आंसर CO2 और H2O जरूर आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। जब भी कोई कार्बोनेट लिया आपने, जैसे यस सर। सोडियम कार्बोनेट है और आपने इसमें एसिड मिला दिया, तो इससे आपको CO2 मिलेगा कार्बोनेट से, और यहाँ से H से वाटर मिल जाएगा। बाकी क्या बचा यहाँ पे, Na, और यहाँ पे क्या बचा, NO3। तो NaNO3 मिलके आपस में क्या हो जाएगा, NaNO3, ये +1 ये -1, तो ये बन जाएगा NaNO3। ठीक है, तो ये यस एसिडिक सर। नेचर भी आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, देखो दो चीजों से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता चलता है। एक चलता है ऑक्सीडेशन नंबर से। जब आप HNO3 को देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो हाइड्रोजन की है +1, इसको X मान लो, और ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल टू 0। तो 1 + X -6 इज इक्वल टू 0। तो X -5 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +5। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ग्रुप की हाईएस्ट होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। अब देखो जैसे आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड लिया, इसमें भी देखो कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, NO2 गैस मिलेगी, H2O मिलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन। और अगर आपने डाइल्यूट लिया तो ये होता है HNO3, क्या मिलेगा, NO गैस, क्योंकि डाइल्यूट होगा NO, बाकी का सेम है। ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट होगा HNO3 तो क्या बनेगा, NO, और अगर कंसंट्रेट HNO3 है तो क्या मिलेगा, NO2। इसकी रिएक्शन पूछी होती है आपको। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, ये यही पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा हुआ है, इसी को याद करना आप। कंसंट्रेट HNO3 तो क्या बनेगा, NO2, और अगर डाइल्यूट HNO3 होगा तो क्या मिलेगा, NO। ठीक, याद रहेगा। यस सर। वो पूछता है आपसे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ इसको, इसमें रिएक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना उसमें कि कंसंट्रेट के लिए क्या था और डाइल्यूट के लिए क्या था। अब देखो एक एक करके हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन है, कार्बन को किस में चेंज करना है, CO2 में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, कार्बन है, कार्बन से क्या मिलेगा, CO2। दूसरा HNO3, अभी हमने कहा HNO3 किस में टूटेगा, NO2 में और H2O में। ठीक है, ये कब, जब मैं इसे क्या लूंगा, कंसंट्रेटेड लूंगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। देखो C से CO2 और HNO3 से क्या होगा, NO2 प्लस H2O। तो ये बन गया आपका, देखो C से CO2, HNO3 से H2O एंड NO2। और NO2 कब बनेगा, जब ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, समझ में आई ये रिएक्शन। यस सर। यस सर। अब देखो दूसरा इसमें सल्फर, सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड है, और जैसे हम इसे HNO3 में डालेंगे, HNO3 किस में टूटेगा, NO2 में और H2O में। तो बस ये रिएक्शन होगा इसकी, HNO3 से NO2 H2O, और सल्फर का क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड फॉर्म होता है। ठीक, आया समझ में। सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, ये कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा तो क्या मिलेगा, NO2, और अगर डाइल्यूट होता तो क्या होता, NO। NO। लेकिन ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल है उसके साथ डाइल्यूट रिएक्शन नहीं करता, केवल कौन करेगा, कंसंट्रेटेड ही करता है बस। ठीक है, तो जब भी नॉन मेटल होगा तो क्या बनेगा, हर हमेशा NO2 ही बनेगा, NO नहीं बनेगा। ठीक, यस सर। अब तीसरा देखो आयोडीन है, आयोडीन से बनेगा आयोडिक एसिड, HiO3। अब इसको, इसमें क्या मिलाया, HNO3, तो HNO3 से क्या बनेगा, H2O प्लस NO2। तो बस आपकी रिएक्शन हो गई, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको पता है I2 आया, I2 से बनेगा आयोडिक एसिड, जैसे सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो I से आयोडिक एसिड, और इसमें HNO3 किस में टूटेगा, NO2 और H2O में। बस ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, यस सर। तो ये ट्रिक याद करनी है आपने, ये ट्रिक होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे फॉस्फोरस है, नॉन मेटल के साथ ध्यान रखना, नॉन मेटल है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस से एसिड बनेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इसका जो फॉस्फोरस होता है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ठीक है, तो P4 से क्या बन गया, H3PO4, और इसमें आपने क्या मिलाया, HNO3। तो आपको पता है HNO3 किस में टूटेगा, H2O प्लस NO2 में। बस ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, P से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा, NO2 और H2O। बस बताओ, कोई डाउट इसमें।
अंकित, यस या नो? रिपीट करना है या हो जाएगा? ओके निधि, श्वेता और अंकित बताओ जल्दी। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। तो अब देखो, ऐसी आर्सेनिक है, आर्सेनिक से क्या बनेगा? आर्सेनिक एसिड, एसिड बनता है, ध्यान रखना है। तो आर्सेनिक एसिड होता है H3AsO4, ठीक है। तो अब देखो, आर्सेनिक से क्या बन गया? H3AsHO4, और नाइट्रिक एसिड डालोगे आप, तो नाइट्रिक एसिड से क्या मिलेगा आपको? H2O and NO2, बस ये इसकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। H3AsO4, ठीक। तो ये हो गया आर्सेनिक एसिड। ऐसे ही हर एक के लिए करोगे आप, जैसे एंटीमनी है Sb, एंटीमनी HNO2 HNO3। अब इससे बनेगा एसिड, एसिड कौन सा? H3SbO4, ठीक है, एंटीमोनिक एसिड। और HNO3 से क्या मिलेगा? H2O and NO2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो नॉन मेटल के साथ हर हमेशा क्या मिलेगा आपको? NO2 मिलेगा, ठीक है। नॉन मेटल के साथ NO2 मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन पूछता है। कॉम्पिटिटिव हो या आपके पास होगा, यही पूछेगा वो कि बताओ अगर फास्फोरस को हमने HNO3 में रिएक्शन किया तो कौन सी गैस निकलेगी? और आपको ऑप्शन दे देगा NO, दूसरा दे देगा NO2, तीसरा लिखेगा N2, 1 2 3। बताओ किस ऑप्शन में टिक करोगे आप? सर सेकंड। कुछ, हाँ, सर NO2। NO2 में, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास बोर्ड में भी कि फॉस्फोरस रिएक्ट विद HNO3 तो गैस इवॉल्व इज, और 4 ऑप्शन होंगे। तो इसमें जहां पे NO2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब वो कहता है कंपाउंड के साथ, ठीक है। कंपाउंड में दोनों रिएक्शन करते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर कंसंट्रेट होगा तो NO2 निकलेगा, और अगर डाइल्यूट होगा तो क्या निकलेगा? NO निकलेगा, ठीक है। अब मैंने कहा पहला H2S किस में चेंज होगा? सल्फर में, ठीक है। H2S किस में चेंज हो गया? सल्फर में। और दूसरा मैंने इसमें क्या मिला दिया? HNO3 कंसंट्रेटेड। तो आपको पता है कंसंट्रेटेड किस में चेंज होगा? NO2 प्लस H2O में। तो बस इसका आंसर हो गया। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको पता है H2S चेंज होगा S में, और HNO3 किस में चेंज हो जाएगा? NO2 और H2O में, बस। इसकी जगह पे मैंने क्या किया? डाइल्यूट ले लिया। मैंने कहा चलो यही रिएक्शन है, H2S है और डाइल्यूट ले लिया मैंने, डाइल्यूट H2HNO3। तो डाइल्यूट में कौन सी गैस निकलेगी? NO प्लस H2O, है ना। और यस सर। यहाँ पे क्या होगा? S हो जाएगा, बस। तो S प्लस NO प्लस H2O। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना। अब देखो एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूँ मैं, आप लिख के भी आंसर दे सकते हो। जैसे SO2 है, अब आपको पता हो गया कि SO2 H2SO4 में चेंज हो जाएगा, या सल्फर भी SO4 में चेंज हो जाता है H2SO4 में, ठीक है। अब ये SO2 से क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। अब मैंने लिखा है SO2 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो बताओ क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3, तो कौन सी गैस निकलेगी? NO या NO2? सर NO2 प्लस H2। NO2। सर NO2 और प्लस H2O। SO2 से क्या होगा? H2SO4। SO2 किस में आ जाएगा? H2SO, SO4। ठीक है। और दूसरा HNO3 से क्या मिलेगा आपको? NO2। NO2 हाँ, NO2 और HNO2 H2O NO2 और प्लस H2, H2। बस आपको आ गया रिएक्शन, ठीक है। और अगर मैंने कंसंट्रेट की जगह पे क्या लिख दिया? डाइल्यूट लिख दिया, कि मैं कह रहा हूँ डाइल्यूट में बताओ, डाइल्यूट के लिए क्या होगा बताओ? सर H2SO4। 4 plus हाँ, NO2 into O। H2SO4 प्लस, सर NO प्लस H2O। NO हाँ, NO प्लस
H2O। H2O जब डाइल्यूट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? NO। और जब कंसंट्रेट होगा तो NO कौन सी गैस निकलेगी? NO2। NO2 बाकी रिएक्शन सेम होगी। आया समझ में ये? Yes, yes sir. sir हाँ, तो यही इसकी टेक्निक है याद करने की। अब कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप उसको ध्यान रखना कि हमने किसको किस में चेंज करना है। ठीक। अब इसमें एक yes और sir है Fe वाला, FeSO4। इसको भी देख लेते हैं। देखो Fe2+ हर हमेशा चेंज होगा Fe3+ में। तो Fe2+ का मतलब FeSO4 और Fe3+ का मतलब Fe2SO4 का होल थ्राइस, एक ही बात है। इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। ठीक है, चाहे आप 2+ से 3+ का हो या फिर ये कहो FeSO4 से Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है। अब फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो कंसंट्रेटेड लिया मैंने, पहले देखो ध्यान से देखना, कंसंट्रेटेड HNO3 है और दूसरा यहाँ पे है FeSO4। FeSO4 का मतलब +2 चार्ज। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? sir Fe हाँ, Fe plus चार्ज SO4 ही बता दो इसका। इसमें कितना चार्ज आएगा? +2 से क्या होगा इसका? +1 होगा या +3 होगा? sir +3 3 हो जाएगा। आगे क्या आएगा? SO2 का होता है हाँ, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऐसे भी लिख सकते, बात एक ही है। और आगे क्या बनेगा यहाँ? NO2 हाँ, NO2 plus Plus H2O H2O. H2O बस। और अगर मैंने यही रिएक्शन लिख दी, देखो FeSO4 लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, फिर क्या बनेगा? सर NO2 की जगह पे NO हो जाएगा, हाँ, बाकी सब सेम रहेंगे। सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम ये सेम। आया समझ में? तो बस हमें क्या याद रखना है कि ये है, और यही क्वेश्चन आते हैं आपके, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड लेवल हो, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक, यस सर याद हो जाएंगे रिएक्शन। यस सर Yes, sir. ओके, तो ये भी आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखो एक स्टेप और आता है इसमें, वो है डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें कोल्ड का अलग आंसर आएगा और हॉट का अलग आंसर आएगा। ठीक है, इसमें भी कोल्ड और हॉट के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है इसने और एक क्वेश्चन पहले वाले से पूछा हुआ है। ठीक है, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है ये बस, और एक ओस्टवाल्ड से। ये तीनों को अपने अच्छी तरह से करना है। अब इसमें देखो लिखा है कोल्ड और सर डाइल्यूट हैबर्ट प्रोसेस से है, किससे? हैबर्ट प्रोसेस से भी आते क्वेश्चन। हेबर प्रोसेस हो गया अमोनिया का, अमोनिया से भी ठीक आते हैं। है उसमें ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में अमोनिया ज्यादा बनेगा, या सर कौन सी। कैटलिस्ट में हाँ, कैटलिस्ट हो गया। और टेम्परेचर प्रेशर पूछता है कि हाई या लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए उसमें, हेबर प्रोसेस में, हाई या लो? सर हाई और सर प्रेशर? हाई लो सर हाँ, प्रेशर इस प्रेशर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर लो लो होना चाहिए। हाँ, यही ध्यान रखना। ठीक है, टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन, और यूज ऑफ कैटलिस्ट, तो ये क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछता है हेबर प्रोसेस से, और यहाँ पे इस रिएक्शन को ज्यादा पूछता हो। ठीक, तो इसको याद कर लो। देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने Zn वाला, कि जैसे Zn में आपने क्या किया, HNO3 को ऐड किया। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब देखो अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस वाटर। अब वो गैस नहीं निकलेगी, कौन सी? NO2। इसकी जगह पे क्या निकलेगा? अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखना, कब? जब हमने क्या कंडीशन करी, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कर दिया। ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किया है, तो फिर ऐसा होगा। ठीक,
किसके साथ है ये? Zn के साथ, Sn के साथ, Fe के साथ, इन तीनों के साथ सेम रिएक्शन होगी। अगर तभी इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अब आप किसको याद रखोगे? पहले आपने याद किया था NO2 NO का, अब कोल्ड डाइल्यूट हो गया तो इसमें बनता है अमोनियम नाइट्रेट, जिंक और Sn, टिन और Fe के साथ। ठीक है, यस सर। बाकी सब कुछ सेम है। बाकी में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn की वैलेंसी होती है +2 और NO3 की वैलेंसी होती है -1, तो ये बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो पहला ये बन गया, दूसरा वाटर बनेगा और तीसरा ये गैस निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर सर वाटर लेस भी रिएक्टिव, मिलेगा इसमें बस? हाँ वाटर भी मिलेगा इसमें, लेकिन इसमें क्या है, अगर ये लेस रिएक्टिव के साथ करेगा, लेस रिएक्टिव के साथ, तो उस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और अगर ये मोर रिएक्टिव के साथ करेगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव के साथ, तो ये बनता है अमोनियम नाइट्रेट। और लेस रिएक्टिव के साथ करेगा तो NO बनेगा। किस केस में? कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। लेस रिएक्टिव। हाँ ठीक है, इसको याद कर लेना। और एक ये है हॉट वाला, बस ये दोनों आंसर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा याद करने का ज्यादा है इसमें। देखो, अगर हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो फिर कौन सी गैस निकलती है? देखो N2O। तभी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, कौन से? NO, NO2, N2O और ये NH4 NO3, ये चारों निकलते देखो, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो फिर N2O आंसर आएगा, और अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है तो NO2 आएगा, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो NO आएगा, और अगर कोल्ड डाइल्यूट एसिड है तो क्या आएगा? ये NH4 NO3। तो चार नाइट्रिक आंसर सही एसिड। है। देखो, बस आपको याद करना पड़ेगा किसके लिए कौन सी गैस निकलती है, और इसमें यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस निकलती है। ठीक, तो याद यस रहेगा सर। ये कि नहीं रहेगा? इससे रिपीट करना है, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। बताओ, यस सर। याद रहेगा ना? तो Zn HNO3 के साथ रिएक्शन यस सर। करेगा, अगर हॉट डाइल्यूट है तो मिलेगा आंसर। ये तो सेम है, देखो ये तो सबके लिए सेम होगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस और H2O। लेकिन इसमें मेन गैस क्या है? नाइट्रस सर गैस ऑक्साइड चेंज हो बनेगी। जाएगी। हाँ, गैस चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, तो आज इतना तक ही करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ असाइनमेंट का, आप लोग इसे सॉल्व करो और मुझे भेजना है। ठीक है, ये लगभग खत्म हो चुका है, एक दो यस सर। स्टेप और बचे हैं, तो 15 ग्रुप आपका फिनिश हो गया आज। ठीक, यस सर। ठीक है, फिर Yes. बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते, ओके।